हरे कृष्णा एवरीवन, इट्स सलोनी मोदनवाल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने 2026 एसएससी सीजीएल की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो मेरा खुद का ये प्लानर है कि इसका बेसिक पिलर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमको एसएससी सीजीएल अगर कर रहे हैं तो उसके लिए हमको देख लेना है कि ये नहीं कि मार्केट में तो कई सारे बुक्स आ रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक हमें नहीं परचेज़ करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है कि बुक कि हमें किसकी परचेज़ करनी है। हमें टीचर्स फिक्स कर ले रहे, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई टीचर्स निकल के आते हैं। हम फिर इनका वीडियोस देखते हैं। कई सारे टीचर, जैसे कि आप देख सकते हैं आदित्य रंजन सर हुए मैथ के, या गगन प्रताप सर, या राकेश सर। आप उनका डेमो क्लासेस देखिए जो आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आपको समझ में आ रहा है ईजिली तरीके से। आप उस एक टीचर को फिक्स कीजिए। आप ये भी डिसाइड कीजिए कि आपको किससे कोर्स परचेज़ करना है। आप यूट्यूब से देखना चाहते हैं या आप उनका प्लान परचेज़ करेंगे, या आप डिसाइड करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप प्लान ले लेते हैं तो आपको फिर कहीं और किसी भी टीचर्स को देखने की हर एक जगह कि मैं इनसे ये पढ़ रहा हूँ। और कई बार क्या होता है कि यूट्यूब पे सारे वीडियोस भी इस टॉपिक के अपलोड नहीं रहते हैं। आपको सिलेबस कंप्लीट करते समय मॉक टेस्ट देना है। आपको कई सारे मेंटर नहीं रखने, एक या दो इनफ हैं। आपको ये भी उस जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा उसका हमको PYQ लगा के देखना है, मॉक टेस्ट करके देखना है कि हम उस जो टॉपिक हमने पढ़ा है वो हमसे कितना कवर हो पाया है और कितना नहीं हो पाया है। फिर हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मैथ में मेरे 28 चैप्टर है, ठीक है, और मैं इसको देखूँगी कि मेरे मंथ में कितने चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। और फिर उसके बाद मैं देखूँगी कि हमें डेज़ में मैं कितने चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। हमको एनालिसिस करते हुए चलना है ना कि हमारा ईयरली में, मंथली में और वीकली में हो, और डेली मुझे कितना पढ़ना है। कि अभी मैंने मैथ के लिए अपना सिलेबस को सारे लिख लिया है। ये बेसिक्स मैथ है, पर आप अगर बायो से हैं तो आप इन सभी चीज़ों को कवर कीजिए। फिर लेकिन हमारा अर्थमेटिक मैथ जैसे परसेंटेज हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सीक्वेंस वाइज मैंने लिखा है कि मुझे सबसे पहले किस टॉपिक को पहले कवर करना है, ठीक है। ये पूरा हो गया मेरा अर्थमेटिक का पोर्शन। ये हमारा आ रहा है एडवांस मैथ, अलजेब्रा हुआ, पॉलिनोमियल और एडवांस मैथ। तो हम अगर सीक्वेंस वाइज करेंगे ना तो ये हमारे लिए ही ईजी होगा। जैसे अगर हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिए, या रेशियो प्रोपोर्शनल हुआ उठा लिया, और हमने परसेंटेज नहीं पढ़ रखा है, तो मुझे आगे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, नो डाउट। गाइस, आपको अगर मैथ कंप्लीट करना है बहुत अच्छे तरीके से, ये कि आपको प्री किसी और से इसकी तैयारी ना करनी पड़ी और मेंस अलग से ना करना पड़े, तो मेरे हिसाब से आप गगन सर को ज़रूर चूज़ कीजिए। उनके वीडियोस लंबे ज़रूर होते। एक बार अगर आपने हिम्मत करके उनके सारे वीडियोस को कंप्लीट कर लिया, केवल आप स्पेसिफिक एक टॉपिक कंप्लीट कीजिए। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ लिया, फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। मतलब उनके वीडियोज़ बहुत लंबे होते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, उस सिलेबस को ही कंप्लीट नहीं कर पाते। लेकिन जिसने कर लिया फिर उसको कहीं और से उस टॉपिक को कवर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने गगन सर की एक बुक है कॉन्सेप्ट किंग, वो मैंने पढ़ी है, काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से है। आप इसके न्यू एडिशन भी आ चुका है, अब आप परचेज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक कि मैथ के टीचर्स की बात हुई, तो मैं आदित्य रंजन सर, गगन प्रताप सर, राकेश सर सभी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप बिना बोर हुए अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप आदित्य रंजन सर को चुनिए। और मुझे लगता है अगर आप जैसे कि प्री प्लस मेंस आप दोनों को देखना चाहते हैं, जैसे एक टॉपिक आपने उठा लिया परसेंटेज, फिर आप चाहते हैं कि इसका मैं देखूं कि ये प्री में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में, तो गगन प्रताप सर की जो वीडियोस रहती है काफ़ी लंबी रहती है, आप बोर हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कर लिया फिर आपको किसी भी और टीचर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने खुद कई सारे चैप्टर गगन प्रताप सर से करके रखे हैं और प्रैक्टिस भी की। अगर आपने एक बार उनका कोई एक स्पेशली आप एक टॉपिक उठाइए और कंप्लीट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। फिर आपको प्री और मेंस दोनों अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आप एक काम भी कर सकते हैं जैसे मैंने किया है कि आपको सिलेबस आपका जो आपके आंखों के सामने होना चाहिए कि मैंने अभी कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। आप अपने जहाँ पर स्टडी टेबल है, स्टडी रूम है, आप वहाँ पर दीवारों में चिपका लीजिए, भाई ये सारे चैप्टर से मैंने कितना कवर किया है, कितना मुझे अभी बाकी है। कई बार हम पढ़ते ही रह जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारा कितना सिलेबस अभी पेंडिंग बचा हुआ है। जैसे कि ये पूरा मेरा अर्थमेटिक का है, ये एडवांस का है, और पीछे हम देखेंगे तो ये रीजनिंग का है मेरा पूरा सिलेबस, ठीक है, प्री और मेंस। फिर ये इंग्लिश की है, और ये रहा GK GS का पोर्शन, आप देख सकते हैं।
और आप क्या कीजिए, आप जैसे जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उस पर टिक लगाते जाइए कि हाँ भाई मेरा अगर 10 चैप्टर है तो मैंने 2 कर रखे, 3 कर रखे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता रहे कि हाँ मुझे अब इतना ही करना बाकी है। जैसे कि एसएससी सीजीएल से रिलेटेड मेरे पास कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि मैथ के लिए मैंने कॉन्सेप्ट किंग फार्मूले के लिए लिया है, इसका न्यू एडिशन भी आ गया है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। रीजनिंग मैं पिनाकल से कंप्लीट करती हूँ, इसमें कई सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इंग्लिश के लिए मैं नीतू मैम की जो क्लास नोट्स हैं वो मैंने परचेज़ किया। आप रानी मैम का भी परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा, वो भी दोनों टीचर बेस्ट हैं। आपको जिससे अच्छा लगे आप उनसे पढ़ाई कीजिए, ये पर्सनली मेरा ओपिनियन है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपको जो लगता है कि हाँ मुझसे भी मिस्टेक हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।